नमस्कार। किसी भी काम की शुरुआत के लिए महान बनने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत की जरूरत जरूर होती है। तो इसलिए एक अच्छे रास्ते पर चलने की शुरुआत कीजिए। कोई ताजुब नहीं कि कब आपका नाम भी महान लोगों की फहरिस्त में आ जाए। हम यही दुआएं देते हैं और हम यही कोशिश भी करते हैं कि हम आपको हर रोज वक्त की कसौटी पर इतना खरा बना पाएं कि आपसे कोई चूक ना हो और जिंदगी की जो मंजिलें आपको छूनी है वो आप जल्द से जल्द छू सके। और इसमें मदद करते हैं हमारी ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो शुरुआत करने जा रहे हैं हम अपने एपिसोड की। बात है 5 दिसंबर सोमवार की। अब चूंकि सप्ताह की शुरुआत है, सोमवार का दिन है और कहते हैं अगर शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा ही होता है। तो क्यों ना इस सोमवार के दिन को एक खूबसूरत दिन बनाया जाए। तो मेष और वृषभ राशि वाले सबसे पहले अपना राशिफल जानिए और फिर नोट कीजिए कि क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वालों की कामकाज के प्रति तवज्जो बहुत अच्छी है, जिसके चलते कई तरह की संभावनाएं उभर रही हैं। आपकी लगन आपको सफलता देने में मददगार है, इसका पूरा फायदा उठाइए। घर परिवार में भी खुशियां बनी हुई हैं और आप अपनों का ख्याल भी रख पा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़ी जो भी चुनौतियां हैं उन्हें एक एक करके संभालने की कोशिश कर लें। अगर आपके प्रदर्शन में किसी भी तरह की कमी आ रही है तो उसे भी संभाल लें। कामकाज की स्थिति आपके लिए कई तरह के सवाल खड़े करेगी और उन्हें भी आपको संभालना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में? अगर आपके आसपास के लोग आपसे खुश नहीं हैं तो उन कारणों को समझने की कोशिश कर लें। उन कारणों को नजरअंदाज ना करें। कई तरह से इंसान से गलतियां हो जाती हैं। अपनी नजर में खुद को इतना बड़ा न मान ले कि लोगों से तालमेल में कोई कमी आ जाए। वृषभ राशि वाले मेहनत कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप छुटपुट विचारों के मतभेद में पड़ते चले जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। हर कीमत पर अपनी अच्छाई को बनाए रखने की जरूरत है। अगर पैसे की स्थिति में कोई कमियां आ रही हैं तो उससे घबरा ना जाएं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को और मजबूत कर लें। क्या करना चाहिए समय में? अपने बढ़ते हुए खर्चों को संभालना होगा। अगर आपके आसपास के लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है तो उन्हें भी समझाना होगा, तभी जाकर घर परिवार की खुशियां बनी रह सकती हैं। आपके आसपास जो अच्छाई बनी हुई है उसे देखना भी बहुत जरूरी है। क्या ना करें समय में? लोगों से जुड़ने की दिशा में कोई कमी ना आने दें। यह समय कुछ ऐसा है जिसमें लोगों से तालमेल बनाना होगा। घर परिवार में, कामकाज में किसी भी तरह की पार्टनरशिप आपको मदद कर सकती है। खुद विनम्र हो जाइए और लोगों को इज्जत देने में कोई कमी ना रखें। विनम्र रहें और दूसरों को इज्जत देने में कोई कोताही ना करें। कहा भी जाता है कि जितनी इज्जत आप देंगे उतनी ही इज्जत आपको मिलेगी। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। प्राची त्रिवेदी का सवाल है। 5/11/1989 शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ है। 2:15 AM। कब तक शादी का योग है और कब तक प्रमोशन का योग है? प्राची, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की अप्रैल 2017 तक। आपका कैरियर ठीक है, उसमें ग्रोथ नजर आती है जी अप्रैल मई 2017 में, और आगे चल के अप्रैल मई 2019 में अपने कैरियर की स्टेबिलिटी को बचाना भी होगा। थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। आपने शादी के बारे में पूछा, तो शादी में आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा रुक जाएं। मार्च अप्रैल 2020 में आपकी शादी हो सकती है। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए ज्योतिष गुरु क्या कहना चाहेंगे? कैसा है आने वाला वक्त और क्या करें और किससे बचें? मिथुन राशि वालों का पैसा कहीं फंस जाए, ऐसा हो सकता है। इस वजह से किसी भी तरह के उत्तेजित विचार से बचना होगा आपको। पैसे को लेकर किसी बड़े फैसले को करने का समय नहीं है, बल्कि स्थिरता बनाए रखनी ही ज्यादा जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? सेहत का भी ख्याल रख लें और अपने पैसे को भी बचा लें। आपके मित्र, आपके चाहने वाले आपसे बहुत दूर हट गए हैं, उन्हें भी अपनी जिंदगी में वापस लाने की कोशिश करें। क्या ना करें समय में? किसी भी तरह की लापरवाही के चलते अपने लिए कोई बड़ी परेशानी ना पैदा करें। वैसे भी जिंदगी में संभल कर चलने की जरूरत है। कोई चोट लग जाए या कोई नुकसान हो जाए, ऐसी कोई गलती बिल्कुल ना होने दें। कर्क राशि वाले लोगों के प्रति अपनी अच्छाई बनाए रखेंगे तो रिश्तों को सुधारने में जरूर मदद मिलेगी। वैसे भी रिश्तों का ताना बाना सुखद बना हुआ है, जिसके चलते आपके जीवन में खुशियां जरूर आएंगी। कामकाज को और सुदृढ़ करने के लिए यही स्थिति आपको मदद भी करेगी। क्या करना चाहिए समय में? आपके ज्ञान और आपकी क्षमताओं में 4 चांद लग रहे हैं। इसी के चलते लोग भी आपसे जुड़ना चाह रहे हैं और आपकी हर तरह से मदद भी करना चाह रहे हैं, आपको समर्थन भी देना चाह रहे हैं। इस अच्छाई को बनाए रखना होगा।
आप बहुत दूर तक जा सकते हैं, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें इस समय में, अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास बिल्कुल ना बढ़ने दें। उसका असर आपके रिश्तों पर आ सकता है, जिसे संभालना होगा। कोई ऐसी बात ना कहें जिससे किसी का दिल दुखे, इस वजह से भावुक बिल्कुल ना बने। आगे बढ़ते हैं और अगली राशि हमारे सामने आती है सिंह और कन्या। तो 5 दिसंबर सोमवार की हम आपसे बात कर रहे हैं। हम आपका राशिफल सबसे पहले लेकर आएंगे, लेकिन उसके बाद हम आपको बताएंगे कुछ टिप्स में 2 बातें होंगी, आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। तो उन दोनों बातों पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद सब कुछ अच्छा होगा, यकीन रखिए। सिंह राशि वालों को खर्चों की चिंता भी है और नुकसान की भी, लेकिन ऐसी चिंता मन में लगाने से कोई लाभ नहीं है। बेहतर यह होगा कि अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपने जीवन को और अनुशासित बना लें। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में भी अपनों का ख्याल रखना होगा और बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह के रिस्क लेने से बचना होगा। थोड़ी सी शांति बनाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? निजी रिश्तों में या शादीशुदा जीवन में तालमेल बनाने की कोशिश कर लें। अपने मन में किसी भी तरह का नकारात्मक विचार बिल्कुल ना आने दें। किसी भी तरह के नुकसान के चलते आप किसी और को दोषी न ठहराएं। आने वाले 8 दिन तक हर रोज किसी शिव मंदिर में माथा जरूर टेक लें। कन्या राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति मददगार बनी हुई है और आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर भी पा रहे हैं। इसी के चलते आप जीवन में कुछ और बेहतर करने के लिए उत्सुक रहेंगे। मेहनत करने का समय है, इसका पूरा फायदा उठा लीजिए। क्या करना चाहिए समय में? अपने कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर कर ले, लेकिन साथ ही साथ उस अच्छाई से अपने निजी जीवन में खुशियां भी बनाए रखें। जिंदगी में खुश रहना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने की कोशिश कर ले। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते में इतनी बड़ी इच्छाएं ना पालें कि परेशानी पैदा हो जाए और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए इतना भी दुखी ना हो जाए कि उसका असर रिश्तों पर आ जाए। किसी प्यार के रिश्ते को अगर आगे बढ़ाना है तो उसमें कोई गलती अपनी ओर से बिल्कुल ना करें। आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं। सिद्धांतिका साहू का सवाल है। ज्योतिष गुरु 22/5/95 देवगढ़ उड़ीसा में इनका जन्म हुआ है, 8 बजे सुबह। कब तक शादी का योग है जीवन में और आगे पढ़ाई का योग क्या है, एक अच्छी नौकरी कब तक मिलेगी, ये जानना चाहते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने एक कोर्स भी कोई कर रहे हैं, कब तक हो पाएगा पूरा, ये सिद्धांतिका आपसे जानना चाहते हैं। सिद्धांतिका आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है राहु की दिसंबर 2018 तक। कब तक आपका कैरियर सुधरेगा? अच्छा सवाल पूछा है आपने। और आपके लिए 2.5 साल के बाद लगभग जून जुलाई 2019 से एक उपलब्धियों का दौर शुरू होता है, जब आपके कैरियर में सुधार आ जाएगा। अभी से उस मेहनत को बनाए रखिए ताकि आगे चल के वो जो कैरियर की इंप्रूवमेंट है वो सुनिश्चित हो जाए। आपने शादी के बारे में पूछा। देखिए, अभी आपकी 21 वर्ष की आयु है, किस लिए जल्दी करनी है? आपके लिए शादी का समय बनता है जी अगस्त से नवंबर 2021 में, अब से लगभग 4.5 साल के बाद। तो पहले अपने कैरियर को और बेहतर कर लीजिए, उसे चमका लीजिए, फिर शादी के लिए बहुत समय है और शादी करिएगा अब से 4.5 साल के बाद। देखिए, शादी आपको 4.5 साल बाद करनी है, क्योंकि अब से 2.5 साल बाद करियर में उपलब्धियों का दौर शुरू हो रहा है। तो जब करियर में उपलब्धियों का दौर आए तो अपने करियर को पहले स्ट्रांग कीजिए, फिर शादी। होना भी यही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तुला और वृश्चिक राशि। अब आपके लिए 5 दिसंबर सोमवार का दिन कैसा है और इस दिन आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें, ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए और उस रास्ते पर चलिए जो रास्ता आपको दिखाएं ज्योतिष गुरु। तुला राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति कुछ ऐसी है कि सुख है और सुकून है। इसी से घर परिवार में चैन भी बना रहेगा। लोगों का पूरा साथ मिला रहे, इससे और अच्छी क्या बात हो सकती है? क्या करना चाहिए समय में? जो भी संभावनाएं बन रही हैं उनके बारे में एक बार जरूर सोच लें। उसमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती हैं जो आपके धन लाभ को और बढ़ा दें। लेकिन बड़ी बात यह है कि बात भी कर लें, सलाह भी ले लें और तब जाकर फैसला करें। क्या ना करें इस समय में? धन लाभ का सोचकर फैसले करना अच्छी बात है, लेकिन छोटी छोटी बातों को इतना ना बढ़ने दे कि परेशानी पैदा हो जाए। वैसे भी ये समय कुछ ऐसा है कि अपनी इन्वॉल्वमेंट में कोई कमी ना आने दे। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्यशाली समय है, जिसके चलते बहुत सारी संभावनाएं उभर कर आएंगी। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपकी मेहनत भी बढ़ेगी। जितना मोटिवेटेड रहेंगे उतना ही अच्छा काम कर सकेंगे। क्या करें इस समय में? जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना होगा। अगर बहुत दूर तक जाना चाह रहे हैं तो अपने अंदर एक विनम्रता लाने की कोशिश भी करनी होगी। ऐसा करते हुए अगर आप
थोड़ा बहुत चुप रहना सीख लेंगे तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्या ना करें इस समय में, जिंदगी में ऐसा ना सोचें कि अपनों की कोई अहमियत ही नहीं है। अगर आप अपनों से संतुष्ट नहीं हैं तो भी आप ऐसे किसी विचार को जाहिर बिल्कुल ना होने दें। रिश्तों में किसी भी तरह की कमी लाने की गलती बिल्कुल ना करें। तो रिश्तों को इस समय हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, यही इस वक्त का इशारा है। अपनी तरफ से कोई कमी आपको रिश्तों को लेकर नहीं छोड़नी। हमें आगे बढ़ना है धनु और मकर। अब आपके लिए जानना है कि क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु आपसे 5 दिसंबर सोमवार के दिन को लेकर। धनु राशि वालों के लिए अचानक लाभ का भी योग है और धन की स्थिति संभालनी भी होगी आपको। वेस्टफुल तरीके से चलना ठीक नहीं है, इसी वजह से किसी भी तरह का खतरा मोल लेना भी ठीक नहीं है, इससे बचना होगा आपको। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर समय है। उसके लिए अगर आपको दूर स्थान पे भी जाना पड़े या दूर स्थान की योजना बनानी पड़े तो ऐसा जरूर कर लें, आपको आगे चलकर इसका फायदा भी जरूर मिलेगा। क्या ना करें इस समय में? पैसे की स्थिति को बर्बाद करना ठीक नहीं है। कोई भी विकल्प जो आपके खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ा दे या आपके पैसे को किसी भी तरह के खतरे में डाल दे, उस रास्ते पर बिल्कुल ना चले। ये हालात कुछ ऐसे हैं जिन्हें बारीकी से समझना मुश्किल हो सकता है, इसलिए गलती करने की गुंजाइश नहीं है। मकर राशि वालों को लोगों का साथ मिलेगा तो आपके जीवन में तसल्ली बनी रहेगी कि सब कुछ ठीक है। वैसे भी पैसे की स्थिति ठीक बनी रहे तो कई चीजें संभल जाती हैं। जिंदगी के प्रति भरोसा बना रहे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्या करना चाहिए इस समय में? हर तरह के हालात आपकी मदद करना चाह रहे हैं। रिश्तों की अच्छाई भी बनी हुई है, घर परिवार में खुशी है और कामकाज आगे बढ़ रहा है। इसलिए अपने मन में उम्मीदें भी उतनी ही जगाएं जो पूरी होती चली जाएं। क्या ना करें इस समय में? पैसे को लेकर आपके फैसले सूझबूझ वाले हैं, लेकिन अगर कोई आपसे नाराज है तो नुकसान होने की संभावना भी हो सकती है। इसलिए ना तो किसी को नाराज करें और ना ही अपने नुकसान की संभावनाओं को बढ़ने दें। तो मोटे तौर पर यही कहा जाए कि किसी की नाराजगी इस वक्त मोल मत लीजिए। अगर इस बात का आपने ख्याल रखा तो किसी भी तरह के नुकसान से आप बच सकेंगे। तो आपके तारे हैं आपके साथ और ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी का साथ भी बना हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। कुंभ और मीन राशि। अब आपको 5 दिसंबर सोमवार के दिन को पहले समझना है अपने राशिफल से, और उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है उसे ध्यान से नोट करना है। और ना सिर्फ नोट करना है बल्कि चलना है उस रास्ते पर जो आपको दिखाएं ज्योतिष गुरु। कुंभ राशि वालों को यह समझना ही पड़ेगा कि अगर आसानी से पैसा आ जाएगा तो खर्चे भी बढ़ जाएंगे, और अगर खर्चे बढ़ जाएंगे तो उसका असर आपके काम या कारोबार पर आ जाएगा। इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचना होगा आपको। क्या करना चाहिए इस समय में? काम के प्रति भी समर्पित रहें और अपनों से तालमेल भी बनाए रखें। ऐसा करने के लिए लोगों पर भरोसा भी करना होगा। कोई बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार फिर सोच लें। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचें कि पैसे की स्थिति खुद ब खुद संभल जाएगी। आपके सपने बहुत बड़े हैं और उनके चलते किसी भी तरह का खतरा बिल्कुल मोल न लें। अपना नुकसान कर लेना ठीक नहीं है इस समय में। मीन राशि वालों को किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाना संभव हो सकता है। कम से कम आपके मित्र आपकी पूरी सहायता भी करना चाह रहे हैं और आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, लेकिन कुछ लोग आपके विचारों से सहमत नहीं हैं। क्या करना चाहिए समय? पैसे को लेकर बहुत भाग्यशाली स्थिति है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जिसका आपको आभास नहीं है, इसलिए पूरी जानकारी बनाना बहुत जरूरी है। अनदेखी और अनचाही परिस्थितियों से जूझना मुश्किल हो सकता है। क्या ना करें समय में? किसी पर भी इतना भरोसा न करें कि आपका नुकसान हो जाए। किसी के बहकावे में इतना भी ना आ जाए कि आप ही का नुकसान हो। लोगों की बातों को परखने में कोई गलती ना करें। तो चलते चलते वही बात हम फिर से दोहराना चाहेंगे कि शुरुआत करना सही वक्त पर बहुत जरूरी होता है। वक्त हर एक को मौका देता है महान बनने का, बड़ा बनने का। हम कहीं वो मौका मिस कर देते हैं और वो मौका हमारे रोजमर्रा के जीवन में किसी भी दिन छुपा हुआ हो सकता है। तो आपके तारे ऐसे ही मौकों को संजो कर आपके लिए लेकर आता है, आपको चलने के लिए प्रेरित करता है उस रास्ते पर जो आपको सफलता की मंजिल तक पहुंचाता है। तो नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी, जिस पर आप अगर कोई समस्या है आपके जीवन में तो वो समस्या पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। आपके तारे @aajtak.com ये हमारा ईमेल आईडी है। वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो बस अभी के लिए चाहेंगे आपसे इजाजत, फिर होगी मुलाकात दीपक कपूर जी के साथ लेकर आपके तारे।